वेलकम एवरीबॉडी। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है तुगलक, जो लिखा गया एक बहुत ही लोकप्रिय प्लेराइट गिरीश कर्नाड के द्वारा। गिरीश कर्नाड साउथ इंडियन और बॉलीवुड में एक बहुत फेमस एक्टर रहे, डायरेक्टर थे। इन्हें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। 4 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बहुत अच्छे उम्दा किस्म के क्या रहे, ये लेखक रहे। ये जो प्ले हम करने जा रहे हैं, 2 पार्ट में हम इस प्ले का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो यहां हम करने जा रहे हैं वो इस नाटक का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और जो कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स का हम डिस्कशन करते हैं ताकि आगे प्ले समझने में सेकंड पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ वो बच्चे जो हिस्ट्री, इतिहास के भी विद्यार्थी है, उनके लिए भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, तुगलक जो कहानी है, तुगलक जो नाटक है, ये नाटक है एक एम्परर का जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में आपने शायद सुना हो। दिल्ली के सुल्तान रहे 1325 से लेकर 1351 तक। इंडियन मिडाइवल रूलर रहे ये। 14th सेंचुरी के अंदर, 14th सेंचुरी में इन्होंने एक सम्राट के पद पर, एक एम्परर, एक शासक के रूप में इन्होंने क्या किया, पूरा भारत पर शासन किया। तुगलक एक सेक्युलर किंग होने के साथ साथ इनका जो सनकीपन है, उस सनकीपन के लिए भी जाना जाता था। सेक्युलर थे क्योंकि मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदुओं से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रयास करते थे, बहुत कोशिश करते थे कि किसी न किसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम यूनिटी बने रहे। और इसी बात से काफ़ी लोग नाराज भी रहे इनसे। और इन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए, या हम कह दें कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहा नया। वो एक्सपेरिमेंट क्या हुए, गलत साबित हुए, और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही इन्हें भारत में इन लोगों के द्वारा मैड किंग, एक पागल, एक मूर्ख राजा कहा जाने लगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या कहानी है, वो हम इस स्टोरी में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो प्ले है 13 एक्ट में, 13 सीन्स में क्या है, डिवाइड है, 13 सीन है। सीन वाइज हम डिस्कशन न करके मैं पूरी स्टोरी जो है उसको एक साथ एक यूनिट की तरह आपको समझाऊंगा। बहुत बेहतर प्रयास करेंगे समझाने का, आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, कंप्लीट 13 सीन है। ये जो तुगलक जो स्टोरी है, ये 1964 में कन्नड़ लैंग्वेज में क्या की, पब्लिश हुई, और काफ़ी बार स्टेज परफॉर्मेंस भी हुआ। दिल्ली में जो पुराना किला है वहाँ पर भी इसका मंचन किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के द्वारा भी इसको परफॉर्म किया गया। बहुत लोकप्रिय एक नाटक रहा ये भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग। जो इसके कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का डिस्कशन करते हैं। जो मैन, जो प्रोटोगनिस्ट यानी जो मैन, जो इसका हीरो है कहानी का, वो खुद मोहम्मद बिन तुगलक है। जब हम प्ले में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर एक कैरेक्टर आएंगे, तुगलक की स्टेप मदर, एक सौतेली माँ होती है। देखिए, तुगलक इतना एक सन की किस्म, क्रैंकी स्वभाव का व्यक्ति होता है कि थ्रोन, सिंहासन प्राप्त करने के लिए वो अपने भाई और अपने पिता का मर्डर करवा देता है, हत्या करवा देता है। फिर इसमें आगे हम एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अजीज। अजीज एक मक्कार किस्म का व्यक्ति होता है, धोखेबाज किस्म का, साथ ही साथ बहुत क्लेवर, बहुत चतुर व्यक्ति होता है, जो अपना नाम विष्णु प्रसाद रख के इस खुद तुगलक को क्या करता है, बेवकूफ बनाता है। और एक बार नहीं, 2-3 बार बेवकूफ बनाता है। अब बाद में तुगलक क्या करता है, जब तुगलक को इसकी सच्चाई पता चलती है तो तुगलक इसे सजा देने की बजाय इसकी चतुराई पर प्रसन्न होकर इसे नौकरी दे देता है।
अजीज जो होता है आजम का कौन होता है, वो सॉरी आजम जो होता है वो अजीज का फ्रेंड होता है। ये दोनों मिलकर लोगों को क्या करते हैं, ठगते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ऐन उल मुल्क। ऐन उल मुल्क तुगलक का मित्र होता है, लेकिन बाद में ही बिकेम हिज एनिमी, शत्रु बन जाता है इसकी नीतियों की, इसकी गलत नीतियों की वजह से। और इस पर क्या करता है, अपने 30,000 सैनिक लेकर इस तुगलक पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आता है, शेख इमामुद्दीन। अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन ये भी इस तुगलक के जो फुलिश जो एक्ट्स थे उनका क्रिटिक होता है। इस कि मूर्ख जो डिसीजन लिए हैं इसने अपने जीवन में, उन डिसीजन की क्या करता है, ये आलोचना करता है। बाद में तुगलक क्या करता है, इस शेख इमामुद्दीन को ऐनुल मुल्क के पास भेजता है इसको समझाने के लिए, लेकिन फिर बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। नाजिब जो होता है, नाजिब तुगलक का बहुत अच्छा फ्रेंड और एक पॉलिटिकल एडवाइजर होता है, इसको सलाह देता है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन बाद में नाजिब की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। फिर सिहाबुद्दीन है, रतन सिंह है, और भी बहुत से माइनर कैरेक्टर्स हैं, मैंने सारे कैरेक्टर नहीं लिखे हैं। आमिर आते हैं, सैयद आता है, बहुत सारे हैं, जियाउद्दीन बर्नी आता है, बहुत कैरेक्टर है। हम कहानी पढ़ेंगे जब मैं एक ही कैरेक्टर को समझाऊंगा। ये सियाबुद्दीन, रतन सिंह, आमिर, सैयद, ये सब लोग मिलकर इस राजा के सन की डिसीजन से परेशान होकर इसका मर्डर करने की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन लेटर ऑन तुगलक को पता चल जाता है कि किस प्रकार से उसका मर्डर करने वाले हैं, तो तुगलक इनको क्या करता है, सियाबुद्दीन को तो तुगलक खुद मारता है और बाकी लोगों को क्या करता है, तुगलक मरवा देता है। मरवाने के बाद इनकी जो बॉडी होती है इसे शहर के बीच में क्या करता है, हैंग करवा देता है, ये दिखाने के लिए भी लोग डरे कि भाई राजा के खिलाफ ऐसा डिसीजन लिया है, इसलिए उनको मार दिया गया। फिर एक कैरेक्टर और आएगा, गियासुद्दीन अब्बासीद। गियासुद्दीन अब्बासी जब तुगलक से मिलने आएगा तो अजीज क्या करता है, गियासुद्दीन अब्बासी को मारता है, इसका भेष बदलकर क्या होता है, तुगलक के पास जाता है। इस प्रकार के ये कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं तुगलक इतना अच्छा होने के बावजूद, सेक्युलर होने के बावजूद भी, कुछ चीजें अच्छी चाहने के बावजूद भी इसका विरोध क्यों हुआ। देखिए जब हम इस प्ले को करेंगे सेकंड पार्ट में कंप्लीट, जब मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगा, आप ध्यान रखना तुगलक जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में इसके सनकीपन की वजह से और कुछ गलत एक्सपेरिमेंट, कुछ गलत डिसीजन की वजह से जाना जाता है, जिसमें से 3 जो उसके गलत डिसीजन हैं वो इस स्टोरी में हमको पढ़ने को मिलेंगे। पहला जो इसने सबसे बुरा जो एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अब तक के जितने भी शासक थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो रखी दिल्ली, लेकिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल है उसे दिल्ली से दौलताबाद, जो कि साउथ में पड़ता है भारत के, और दिल्ली से काफ़ी दूर होता है। तो पहला गलत डिसीजन ये अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का डिसीजन लेता है, जो कि एक बहुत नेगेटिव एक डिसीजन होता है इसकी लाइफ का। जब ये दौलताबाद पहुंचते हैं, फोर्स नहीं करता ये लोगों को कि भाई तुम चलो ही हमारे साथ में, जो अपनी इच्छा से चलना चाहता है वो चले। रास्ते में बहुत लोग मर जाते हैं बीमारी की वजह से, ये भी हम कहानी में पढ़ेंगे। तो पहला डिसीजन इसने दौलताबाद शिफ्ट होने का लिया। दौलताबाद शिफ्ट होने के पीछे 2 रीजन थे इसके। पहला रीजन ये था कि नॉर्थ से मंगोलों के अटैक्स हो रहे थे, बार बार मंगोल आक्रमण कर रहे थे, और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने दौलताबाद चले जाने का डिसीजन लिया, कि उसको लगता था कि यार मंगोल इतनी दूर तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। सेकंड जो डिसीजन था इसका दौलताबाद जाने का, वो ये था इंपॉर्टेंट, कि दौलताबाद जो था वो एक हिंदू मेजोरिटी एक क्षेत्र था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और हिंदुओं को अपने फेवर में करने के लिए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाए रखने के लिए ये वहां दौलताबाद जाने का डिसीजन करता है। इस बात से बहुत से जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, तो इसका ये डिसीजन फ्लॉप होता है। सेकंड जो डिसीजन ये लेता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है, वो क्या करता है, दौलताबाद जाने के बाद, दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद ये अपनी करेंसी को क्या करता है, चेंज कर देता है। वो करेंसी जो अब तक चांदी और सोने में, गोल्ड और सिल्वर में थी, ये वहां पर ये घोषणा करता है कि एक कॉपर की नई करेंसी बनाई जाए, तांबे की करेंसी बनाई जाए। और उससे भी बड़ी मूर्खता क्या करता है, तांबे की जो करेंसी इसने बनवाई ना, उस कॉपर की करेंसी की वैल्यू
सिल्वर और गोल्ड की करेंसी के क्या नाम से बिल्कुल बराबर रख दी। इससे क्या हुआ, लोगों के पास कॉपर बहुत पड़ा हुआ था, उन्होंने नकली करेंसी बनाने लगे और अपनी जो कॉपर की करेंसी थी उस कॉपर की करेंसी को गोल्ड और सिल्वर की करेंसी क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे। तो जो इकोनॉमी थी वो बहुत नीचे आ गई। तो ये डिसीजन भी इसका गलत साबित हुआ। थर्ड जो डिसीजन लेता है ये क्या करता है, बहुत सारे टैक्सेस लगा देता है, अजीबोगरीब टैक्सेस लगाता है। जैसे एक दोआब नाम की जगह होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। दोआब गंगा और यमुना के बीच का वो क्षेत्र जहां की जो लैंड होती है बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ भूमि होती है, वहां पर बहुत अधिक संख्या में अनाज होता है, किसान वहां बहुत खेती करते हैं। तो इसने क्या किया, वहां पर टैक्स लगा दिया और बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। और टैक्स लगाने का इफेक्ट ये पड़ा कि वो किसान उस दोआब क्षेत्र को छोड़कर क्या हो गए, भग गए, खेती नहीं होने लगी, लोग भुखमरी से मरने लगे। तो ये जो कुछ डिसीजन थे, ये डिसीजन इसने लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहे और उसी की वजह से ही वॉज कॉल्ड मैड किंग इन इंडियन हिस्ट्री। ये एक मैंने एक हल्का सा एक हिस्टोरिकल जो एक बेस था, जो बैकग्राउंड था, वो मैंने आपको बताया। अब हम जो सेकंड पार्ट जब हम इसका लेते हैं, सेकंड पार्ट में कंप्लीट तुगलक की जो समरी है वो मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट सीन से 13 सीन के लास्ट तक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्या है समझ में आने वाली है। ओके, तो हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके।